गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम स्मृति, योर हिस्ट्री एंड इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको ये 9th क्लास की ये नई किताब आ गई है, इसका नाम है कावेरी। कावेरी एक नदी के नाम है, उसके ऊपर आपकी 9th क्लास की किताब है। आज इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। सुधा मूर्ति जी बिलियनियर हैं और इन्फोसिस के जो हेड हैं उनकी वाइफ भी हैं, और बहुत ही मतलब उनके बहुत सारे आपने देखा होगा इंटरव्यूज आते हैं, कोट आते हैं जो बहुत फेमस है, काफ़ी सिंपल रहती है, उनके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब जो आपकी किताब है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हैं। ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बच्चों की फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लर्न कर लो बाय हार्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर ड्यूटीज़, है ना। और ये आते भी हैं आपके एग्ज़ाम्स में, पूछे भी जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। यू आर इन 9th एंड नाउ आप 9th ऑनवर्ड्स के आगे बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। जितनी मस्ती करनी थी 8th क्लास तक कर ली। ओके, अब ये किताब देखिए आप कि ये जो किताब तो काफ़ी अच्छी नहीं आई है। इसमें स्टोरी है, दादी और पोती की स्टोरी है ना। और एक गांव के, ऑब्वियस है, खैर इंडिया जो है वो पूरा एग्रीकल्चर सोसाइटी है, मैक्सिमम लोग गांव में ही रहते हैं। मैं भी गांव में ही रहती भी। आई लव द कंट्री साइड। अब ये कर्नाटका की स्टोरी है, मैं आपको एक स्टोरी पढ़ा देती हूँ। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके चैप्टर की स्टोरी, आपको बाय हार्ट आनी चाहिए। अगर आपको स्टोरी आती है तो यू कैन मेक क्वेश्चन आंसर, यू कैन मेक आंसर समरी, आप सब कुछ कर सकते हैं और इजीली उस चैप्टर से आप अपने नंबर्स अच्छे ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है इस कहानी में। पहले आपके दिए हुए हैं ये, एक सेकेंड। अब आता है आपका कंप्लीट द गिवन वर्ड्स वेब। ये वेब को अपने कंप्लीट करना है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट एंड रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर विद द क्लासमेट्स एंड टीचर के साथ। ये फन लविंग क्वेश्चंस हैं। विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक, है ना। ये बताना कि भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके क्या बोलते थे। मेरे तो डोगरी बोलते थे एंड आई रियली मिस माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं तो शायद डेली उनको मिस करती हूँ, उनकी टीचिंग्स को, और कोशिश करती हूँ कि वो जो वो सिखा के गए हैं वो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकूँ। आई लव माई ग्रैंड पेरेंट्स। हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, सॉरी चश्मा हिल गया था। स्पेंड, अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे ये भैया, एंड करते हैं। और हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, कैसे करते हैं वो तो आप ही। आजकल तब भी ग्रैंड पेरेंट्स थोड़ा बदल गए हैं, मतलब वैसे काम नहीं रहे जैसे हमने अपने ज़माने में देखे ग्रैंड पेरेंट्स को करते। वो सारा दिन खेतों में जाते थे, वहाँ से काम करके आते थे, दोपहर को खाना खाना, फिर 1 घंटे का रेस्ट लेना। ऑब्वियस है वो 4:30-5 बजे के उठे हुए खेतों में गए हुए फिर आते थे। मतलब माई जो ग्रैंड पेरेंट्स थे मेरे हालांकि जो नाना थे वो तो प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, लेकिन तब भी उनकी लाइफ बहुत बिजी रहती थी। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने उनको देखा कि बच्चों को फ्री में एजुकेशन भी देते थे, खेती बाड़ी पूरी संभालते थे, घर के काम करना, गाय रखी थी, सो मैनी वर्क्स, है ना। आजकल तो इतना नहीं रहा लोगों में काम, जैसे अब तो टेक्नोलॉजी की वजह से काम काफ़ी कम हो चुके हैं पहले से। ये आपके बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद दैम, तो वो तो आप बच्चों से डिस्कस कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है, जस्ट ए मिनट, आई एम कमिंग विद इन ए सेकेंड। It's a totally lovely story बच्चों। अब ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मेन स्टोरी। अब आता है एक तो स्टार्ट करते हैं कि व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 आई यूज्ड टू स्टे इन ए विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका में रहती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, सो यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून में मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम 1 day लेट। ऑल ऑफ अस वुड
वेट ईगरली, बहुत ईगरली होता है कि बहुत ही जैसे ना वो जैसे आपको आजकल तो ऐसे ईगरली आप किसका वेट करते हो कि हाँ वो ब्लिंकिट वाला कब आएगा, कौन सी मूवी आई है, बर्गर खाने कब जाएंगे, तो आप बहुत पैशनेटली ईगरली और जल्दी से वेट करते हो फॉर द बस, ठीक है, विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट के साथ वो आता था पोस्टमैन। एट द टाइम त्रिवेणी वॉज ए वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। त्रिवेणी एक काफ़ी पॉपुलर राइटर थे कन्नड़ लैंग्वेज में। शी वॉज ए वंडरफुल राइटर एंड हर स्टाइल was easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of the ordinary people and were always very interesting. Always आप नोटिस कीजिएगा कि कोई भी राइटर होता है, कुछ राइटर्स वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, वो तो मुझे भी इतनी समझ नहीं आती, लेकिन कुछ राइटर्स होते हैं वो बहुत डे टू डे लाइफ के बारे में जहाँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सिंपल लिक्विड लैंग्वेज, तो वो हमें अच्छी लगती है और आप कनेक्शन फील कर पाते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक त्रिवेणी एक राइटर होती हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। स्टिल उनकी नॉवेल्स को अप्रिशिएट किया जाता है त्रिवेणी का कन्नड़ लैंग्वेज के लिए। एंड वन हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा, काशी यात्रा मीन्स बनारस की यात्रा, वॉज अपीयरिंग एज ए सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमवीरा। देन करमवीरा एक वीकली मैगजीन आती होगी उस ज़माने में, तो उनमें उनका एक सीरियल आता था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी वाराणसी। उसमें एक स्टोरी थी, आर्डेंट आपको दिया होगा कि वेरी कीन, मतलब बहुत ही कॉन्शियस रहना, जैसे भैया मुझे जाना है, मुझे कम करना ही करना है, मुझे तो आज स्विमिंग जाना है, आज तो मुझे शॉपिंग पे जाना था, ऐसे आर्डेंट डिज़ायर थी उनकी। Most Hindus believe that the going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate punya. This old lady also believed in this, and her struggle to go there was described in that novel. उस novel की story है। In the story there was also a young orphan girl थी who falls in love, but there was no money for the wedding. Orphan means जो इसके parents नहीं हो, अनाथ थी, ठीक है जी बच्चों। In the end the old lady gives away all her savings without going to Kashi। मतलब उसकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि वेडिंग के लिए उसके पास फंड्स नहीं थे, तो ये तो काशी नहीं जा पाई, तो अपना सारे फंड्स जो सेविंग्स हैं वो उसको दे देते, तुम शादी कर लो। दैट हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी। बहुत ही प्यारी बात कही है आपकी इस किताब में कि हम किसी की हेल्प करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू विजिट एनी पिलग्रिम टू गो फॉर एनी पिलग्रिमेज। मतलब कि आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, या आप सोच रहे हो कि हाँ शायद शिव तभी खुश होंगे हम काशी विश्वनाथ की यात्रा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो तो आपके घर बैठे आपके नाम लेने से वो ऐसे ही खुश हो जाएंगे, ठीक है। माई ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर, अभी कृष्टका never went to school, so she could not read। नहीं जा पाई होंगी स्कूल, तो उनको पढ़ना नहीं आ सका। Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of this story to her। तो मैगजीन आती और ये पढ़ के सुनाती थी उनको स्टोरी। During that time she would forget all her work and listen with the greatest concentration के साथ वो उसकी स्टोरी सुनती थी। Later she could repeat the entire text by heart। My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist। जो नॉवल की मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर है आपकी मूवी का, जैसे आपकी कोई हीरो है, हीरोइन है, जो मेन कैरेक्टर होता है हम उनको उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। सो more than anybody else she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her। After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek। तो वो मंदिर के कोर्टयार्ड में बैठती थी अपनी सहेलियों के साथ। तो क्या होगा उस यात्रा में, तो वो अपने फ्रेंड्स को सुनाती होंगी
और जहाँ पे ये भी जाती होंगी सुधा मूर्ति जी अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलने, है ना, छुपन छुपाई इसको बोलते हैं। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स के साथ वो डिस्कस करती हैं। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। भाई इतना क्यों डिबेट चल रही है, क्या मज़े आ रहे हैं सबको वहाँ पे। वंस आई वेंट फॉर ए वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। मैं शादी में गई, वो शादी में जाती हैं सुधा मूर्ति जी नेबरिंग विलेज में। इन दोज डेज वेडिंग वॉज ए वेरी ग्रेट इवेंट हुआ करता था। वी चिल्ड्रन एंजॉय ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring, enjoying it the fullest. Savoring का मतलब है freedom. Savoring the freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days but ended up staying for a week. तो वहाँ पे वो कुछ हफ्तों के लिए रुक जाती है, एक हफ्ते के लिए रुक जाती है। व्हेन आई केम बैक टू द माई विलेज आई saw my grandmother in tears. भाई ग्रैंड मदर दुखी हैं, रो रही हैं। आई वॉज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। मे भी उनको रोते नहीं देखा, लेकिन वो रो रही थी। व्हाट हैड हैपेंड? आई वॉज वरीड। आवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? आई यूज टू कॉल हर आवा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ spoken in North Karnataka. She nodded. उन्होंने अपना सिर हिलाया but did not reply. I didn't understand and forget about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. ऊपर छत पे सोते थे गांव में। अभी सोते हैं, कुछ लोग तो सोते ही होंगे अभी भी, तो सोते ही हैं गांव में। It is समर था, समर की नाइट थी and the full moon था. Ava came and sat next to me. आ गई वो चांदनी रात में मेरे पास. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, what's the matter, Ava? क्या हुआ भाई? When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a very busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not to going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. ये उनकी आवा की स्टोरी है कि मतलब मैं छोटी थी, मदर, आई लॉस्ट माई मदर, और उसके बाद उनके पापा ने दूसरी शादी कर ली। उस टाइम पे एजुकेशन इतनी कंपलसरी नहीं थी वेरी गर्ल्स के लिए, तो ये शादी हो जाती है, फिर ग्रैंड मदर बन जाती हैं। तो वो कहती हैं कि मैंने पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया और मैं घर के काम में व्यस्त रही। ये जो कि इंडिया के शायद मोस्ट ऑफ द ग्रैंड मदर की स्टोरी होगी। आई couldn't understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old girl, the story of her life in the middle of the night. But I knew I loved her immensely. बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, extremely. And there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. She was a good-looking lady who was usually always smiling. हमेशा हंसती रहती थी. Even today, I can't forget the word expressions on her face. I leaned forward and held her hand. मैं उनके ऊपर झुक जाती हूँ और पूछती हूँ उनका हाथ पकड़ के, आवा, don't cry. What's the matter? Can I help you in any way? Yes, I need your help, baby. You know, when you were away, Karamveera came as usual. Karamveera magazine आती है. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatra. I couldn't understand anything that was written. Many times I rubbed my hands over the pages, wishing they could understand what was written, but I knew it was not possible. But only if I was educated enough. I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. मैं उस गाँव में जाऊँ और तुम्हें कहूँ asking you to read for me, पढ़ के मुझे सुनाओ। I could, कितनी इनोसेंट, आप देख रहे हो कि कैरेक्टर कितना इनोसेंट है उसकी दादी का। मतलब उनको अच्छा लगा होगा स्टोरी सुनना, और वो नहीं पोती वहाँ नहीं होती है, तो वो कितना ईगरली वेट करती है अपनी पोती का कि कब आएगी, मुझे आगे की स्टोरी सुनाएगी। मतलब अब देखिए उनका कितना ईगरली, पेशेंटली वो वेट भी कर रही हैं, कितना चाह रही हैं पढ़ना, है ना। आजकल आप देख रहे हैं आजकल कितना ईजी है पढ़ना, आपके हाथ में मोबाइल है, आप तो दुनिया की क्या चीज़ की नॉलेज नहीं गेन कर सकते। और वो टाइम, इवन कि हमारा टाइम भी ऐसे ही था, मतलब मेरा टाइम भी ऐसे था कि गूगल और ये यूट्यूब तो होता नहीं था, तो हम लोगों के टाइम पे भी थोड़ा टफ़ था, है ना, टफ़। और इनके टाइम पे तो और भी ज़्यादा टफ़ है।
मुझे लगता है आप लोगों का गोल्डन टाइम है ये बच्चों का, ये पूरा एरा. I have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt very independent and helpless. We are well off, and but what use is money when I can't be independent? क्या फ़ायदा इस पैसे का, मैं independent नहीं हूँ. I did not know what to answer. Ava continued. I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dashera as the deadline. ठीक है, deadline होगी भैया सरस्वती पूजा day during Dashera as a deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. छोटी बच्ची हंसी आ रही होगी. Ava, at this age of 62, you want to learn the alphabet. All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. Childishly, I made fun of the old lady, but she was smiled for a good cause. If you are determined, you can overcome any obstacle. Obstacle होती है रुकावट. I will work harder than anyone, but I will do it. For learning, there is no age bar. No age bar. ये तो मैं भी कहती हूँ. कुछ भी सीखने के लिए आपकी एज बार नहीं होती है. आप 70 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 80 से भी कर सकते हैं. और लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, यू विल लव टू लर्न. मैं ये कहती हूँ, मतलब अगर आप लर्निंग छोड़ देंगे ना कुछ भी, तो फिर आपका जीवन बहुत ही बोरिंग बोगस रह जाएगा. इसलिए प्लीज़ कीप लर्निंग. मतलब आप नई नई स्किल्स सीखिए, एंड स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू हैप्पी. क्योंकि ब्रेन जो है ना, आपका ब्रेन, आपका माइंड, वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज़ अ मैसेज फॉर दोज लेडीज़ हु आर अबव 40 टू 70 और 80, बिटवीन 40 टू 70 और 80, कि किचन के काम को से थोड़ा टाइम निकाल के एटलीस्ट 2 or 3 hours जस्ट फॉर योर सेल्फ. ठीक है, कुछ भी सीखिए, पर सीखिए. The next day onwards, I started my tuition. Ava was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write, and recite. I was her only teacher, and she was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. वो उसकी पहली स्टूडेंट होती है, और क्या जानती थी कि पहले एक दिन वो एक टीचर बन जाएंगी और कंप्यूटर साइंस के, और 100 स्टूडेंट्स की बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी. था मतलब ये सुधा मूर्ति अपनी बात करती है, वो कंप्यूटर साइंस में शायद इंजीनियर होती है ना वो शायद. The Dashera festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatra, which had been published as a novel of that time. My grandmother called as the puja, called to the puja place, and made me sit down on a stool पे बैठने के लिए बोलती हैं. शी गेव मी गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल दैट शी डिड समथिंग अनयूजुअल. शी बैंड डाउन एंड टच माई फीट. वो नीचे झुक जाती हैं और उनके पाँव को छूती हैं. आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक. एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स. वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स. वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. इट इज़ ए ग्रेट tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. दादी अपने पोती के पाँव छूती हैं. She said, I am touching the feet of my teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well, with so much of affection, that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected, irrespective of the gender and age? I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student.
She opened it and read immediately the title Kashi Yatra by Triveni and the publisher's name. I knew then my student had passed with flying colors to the Murti. Totally lovely story. मतलब मैं को तो बीच में इमोशनल हो गई थी मैं कि क्या मेरी नानी को पढ़ना आता था, मेरी दादी को भी पढ़ना आता था, और मैं उनकी एक सॉरी सॉरी मुझे नानी की एक बात याद आ गई कि जब भी पूर्णिमा और एकादशी होती थी तो उस समय बहुत सारी ऐसी लेडीज़ थी गाँव में जो पढ़ नहीं पा, उस समय गाँव में से बहुत सारे लेडीज़ थे जो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। तो मेरी नानी एकादशी और पूर्णिमा के दिन उनको कथा सुनाती थी। मैं आती थी घर में 7-8 लेडीज़, प्रसाद भी बनाना नानी ने और फिर उनको कथा सुनानी, और वो बहुत खुश होती थी। दे वर सो हैप्पी कि आज हमें नानी ने कथा सुनाई। उनकी फ्रेंड्स थी, लेकिन ये बहुत प्राउड की बात थी मेरी नानी के लिए। शुद्ध हिंदी कल्याण आता था, आपने देखा होगा कल्याण अभी मैगजीन आती है, वो उनको सुनाती थी। इसलिए मैंने बोला कि मैं शायद अपने ग्रैंड पेरेंट्स को डेली मिस करती हूँ, क्योंकि कुछ उनकी बातें बहुत ही अमेजिंग थी। दे वर सो हार्ड वर्किंग, बहुत ही चैरिटेबल, अफेक्शनेट, बट स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, बहुत डिसिप्लिन्ड। मैं ऐसी बन नहीं पाई। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको अच्छा लगेगा, एंड यू कैन रिलेट टू योर ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो, प्लीज स्पेंड टाइम विद देम। Thank you so much. Have a nice day.